आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता होनी चाहिए या किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो आपको इन चीजों का जो है ध्यान रखना जो है आपके लिए बहुत जो है जरूरी है। वो मे भी हो सकता है आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग हो, मे भी हो सकता है आपके लिए इंटरडे ट्रेडिंग हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं या कोई भी एज ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें जो है जो कि एडवांस लेवल पे या जो एक्सपीरियंस लेवल के बंदों को पता होती है, वो चीजें जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कोई भी जो है ऐसी ट्रेडिंग की कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ भी जो है आपको जो है पहले से ही पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेड करने वाले हैं उसमें आपका जो है क्या हो सकता है, क्या चीज़ आपको जो है अपने दिमाग में रखनी चाहिए और क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक जो है फ्रेशर लेवल जो है वहाँ तक नहीं सोच सकता और जो एक एज एन एक्सपीरियंस के बाद ही जो है आपको पता चलता है। तब तक आप जो है काफ़ी लॉस ले चुके होते हैं या तब तक जो है आपका जो है काफ़ी कैपिटल जो है खत्म हो चुका होता है, तब जाके आप वो चीज़ सीखते हैं। उस चीज़ को जो है आपको जो है अभी सिखाने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक एक्सपीरियंस बंदा जानते हैं, एक एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है या एज अ प्रो ट्रेडर जो होते हैं, जो हम सो कॉल्ड प्रो ट्रेडर्स कहते हैं, उनको जो है वो चीज़ें पता होती है जो आपके लिए जानना बहुत जो है ज़रूरी है। सो व्हाट्स अप, हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। दिस टाइम मोहित वशिष्ठ, ऑथर ऑफ लर्न बिफोर अर्न। स्टार्ट करते हैं आज की अनदर वीडियो जिसमें हम बेसिकली जानने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप जो है ट्रेड में घुसने से पहले अगर आप नहीं जानते तो डेफिनेटली जो है एक जो है बहुत ही बड़ा जो है गलती कर सकते हैं, बहुत ही बड़े लॉस को जो है आप आमंत्रण कर सकते हैं या जो है एज ए कंसिडरेशन एज ए लॉन्ग पीरियड आप जो है प्रॉफिटेबल रहने में चूक सकते हैं। तो वो एक ऐसी कुछ गलतियां या कोई है कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता हो सकता है आप आज तक उस चीज़ों से अवेयर भी ना हो या हो सकता है आपको चीज़ें पता हो बट आप उसको जो है अप्लाई ना करें और एज एन जर्नल आप अपने जर्नल को देखते हैं तो आप जो है कंसिस्टेंटली लॉस में ही हैं और जो है छोटी सी इन गलतियों की वजह से। तो हम इस चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं ऐसी बेसिकली चीज़ें क्या है और क्या चीज़ों को जो है हम कंसिडरेशन में कर सकते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम जो है अपनी ट्रेडिंग को जो है और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्विकली चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले जो है मैं अपना जो है वर्ड खोल लेता हूँ जिसके अंदर बेसिकली हम समझने वाले हैं कि बेसिकली जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एंट्री ट्रेड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने से पहले। तो पहली चीज़ जो है मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आप जब भी कोई जो है एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जो है कोई भी प्लानिंग होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत लोग होते हैं 7-9 बजे मार्केट खुलती है वहीं पर जो है कैंडल को देखते हैं, ऑप्शन चैन खोलते हैं, 5-10-15 मिनट का वेट करते हैं और अपनी जो है स्ट्रैटेजी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या जो है नहीं करना चाहिए। वो जो है उस टाइम पे जो है स्टार्ट करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप कभी भी मार्केट के टाइम पे आपको कभी भी स्ट्रैटेजीज नहीं सोचनी कि सॉरी मार्केट के टाइम में आपको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि आपको जो है क्या करना है, हमेशा क्या ही आपको क्या करना है, आप जो क्या करने वाले हैं वो चीज़ें जो होती है आपको एक दिन पहले ही डिस्कस करनी चाहिए या एक दिन पहले ही जो है आपको अपने साथ जो है कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि मैं कल क्या चीज़ें कर सकता हूँ, कल मैं क्या चीज़ें अप्लाई करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आज 7 बजे मार्केट खुल गई है, गैप अप खुल गया तो ठीक है मैं जो है एंट्री बनाता हूँ, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, आज मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आज मैं जो है नीचे बना रहा हूँ, ऑप्शन चैन पे देख रहा हूँ यहाँ या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ की राइटिंग कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें जो होती है आपको पहले से कंसीडर करनी पड़ती है। स्टिल ऑप्शन चैन को जो अगर आप कंसीडरेशन में लेते हैं वो आपको जो मार्केट टाइम पे होता है, बट ऑप्शन चैन के बेस पे आप सिंगल बेस पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऑप्शन चैन से पहले भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जो है कल क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करते हैं। और ऐसी एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि मार्केट टाइम में आपको कभी भी, मैं आप जो है लिख लो मेरे से, कोरे कागज से साइन करवा लो, कभी भी आपको कोई भी स्ट्रैटेजीज कोई भी एग्जीक्यूशन आपको मार्केट टाइम के अंदर जो है प्लानिंग करके नहीं करनी है। आपकी जो भी प्लानिंग होनी है वो मार्केट से एक दिन पहले ही हो जानी चाहिए। जैसे ही आप देख सकते हो मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ डेली 9-10-11 बजे शाम को रात को जो है मैं वीडियो डालता हूँ, तो हम एक दिन पहले ही एग्जीक्यूट करते हैं कि मार्केट के अंदर हम कल क्या करने वाले हैं। मेरा पर्टिकुलर सिस्टम जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। मैं एज एन ऑप्शन सेलर ओटीएम में राइटिंग करना पसंद करता हूँ। ओटीएम का तो ये नहीं कि 1000-2000 पॉइंट पर राइट कर रहा हूँ, ओटीएम मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जो है राइट करता हूँ, जो कि मेरा जो है सिस्टम है, ठीक है, पर्टिकुलर सिस्टम है।
इंट्राडे के लिए खेलता हूँ। तो हम जो होता है एक दिन पहले ही डिस्कस करते हैं, मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाता हूँ, डिस्कस करते हैं कि हम जो है ऐसे ब्रेकआउट आएगा, इसको तोड़ेगा तो हम एंट्री बनाएंगे, इसको तोड़ेगा तो नीचे की एंट्री बनाएंगे, ऐसा होगा तो वो करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे। मैं कभी भी ये नहीं करता कि मार्केट खुली और अरे फटाफट ढेर पर अपना जो दिमाग चलाओ क्या करना क्या नहीं करना, अरे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है कि ये जो फालतू की बातें जो होती है ना आप जो मार्केट के टाइम में करते हो, ये आपको उकसाती है, आपको जो एक्साइटमेंट दिलाती है, आपको जो है मजबूर करती है ओवर ट्रेडिंग करने के लिए, आपको मजबूर करती है गलत डिसीजन लेने के लिए। मार्केट ऊपर जा रही है, आप फंस गए, काटा, आपको मार्केट वापस जो नीचे आ गई, आपका स्टॉप लॉस काटा, फिर रिवर्स कर गई, वहाँ पे आपको लगता है यार स्टॉप लॉस बेकार है, स्टॉप लॉस में डालूंगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस में मार्केट हमेशा काट के मेरा ऊपर चली जाती है। तो वहाँ से आपको जो ये चीज़ जो होती है, आपको तब ऐसा लगता है कि जब आप जो है मार्केट के टाइम में जो है पर्टिकुलर कोई चीज़ें जो है डिस्कस करते हो, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूशन करते हो, तब जो है आपको जो है इन चीज़ों से एक नफरत होने लग जाती है, स्टॉप लॉस जैसी चीज़ों से नफरत होने लग जाती है, रिस्क मैनेजमेंट को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग की जो है आप शिकार हो जाते हो, और जो पर्टिकुलर एक्साइटमेंट जो आप देखते हो उसकी वजह से मार्केट आपका पैसा खींच के ले जाती है। डेफिनेटली उस टाइम में मार्केट में एक्साइटमेंट लगता है, मजे आते हैं, फटाफट मार्केट में पैसा बन रहा है, पैसा जा रहा है, बट स्टिल वो जो है एट द एंड आपका पैसा लेके चले जाते हो। और जो डिसिप्लिन में शरीफ कह रहा हूँ, जो डिसिप्लिन में बैठे हैं, जिनको पहले से ही पता है वो क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, वो आपका सारा पैसा लेकर बैठ जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को जो है अपने माइंड में रखिए कि मार्केट टाइम में कभी भी प्लानिंग नहीं करनी कि मैं क्या करने वाला हूँ। मार्केट से एक दिन पहले ही आपकी प्लानिंग क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा होगा तो मैं वैसा करूँगा। अगर स्टिल आपकी कोई चीज़ें होती है तो जैसे ऑप्शन चैन पे अगर हम बात आ गई, तो डेफिनेटली जो है ऑप्शन चैन किसी का भी पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता। ऑप्शन चैन जो है हमेशा देखते हो हर 2-2 3-3 मिनट के बाद चेंज होते हैं, और ऑप्शन चैन टूटते ही किसी कभी पता नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन चैन बेकार है, स्टिल ऑप्शन चैन काफ़ी हेल्प आउट करती है, बट स्टिल ऑप्शन चैन एक पर्टिकुलर सिस्टम आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन चैन हर 3-3 मिनट के बाद चेंज हो जाती है, और जो चीज़ हर 3-3 मिनट के बाद चेंज हो रही है, जहाँ पे अपडेट्स हो रहे हैं वहाँ पे बस बाय सेलिंग के बंदे आ रहे हैं कि हाँ इतना बाय हो रहा है, इतना सेलिंग हो रहा है, आई भी क्या चल रही है, ये चीज़ आपकी कभी भी स्ट्रैटेजी में आ नहीं सकती। और अगर आप उस चीज़ के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप डेफिनेटली आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन चैन एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन चैन बेकार है, बट ऑप्शन चैन के साथ आपके पास कोई पर्टिकुलर दूसरे सिस्टम भी होने चाहिए। जैसे मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड करता हूँ, आपका पैटर्न होना चाहिए, कोई कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है स्ट्रैटेजीज आपके पास होनी चाहिए। अननेसेसरी जो है खाली ऑप्शन चैन के बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। और जो है आपके पास एंट्री के लिए एक दो एक्चुअली प्रॉफिट कह रहा हूँ, एक दो जो है आपके पास एंट्री के लिए बोलना चाहिए कि हाँ मैं एंट्री कर सकता हूँ, मुझे जो है कॉन्फिडेंस है, मेरे जो सिस्टम है मुझे बिलीव है। स्टिल ऑप्शन चैन को आप जो है सेकेंडरी ऑप्शन ले सकते हो, बट फर्स्ट ऑप्शन आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए जो आपको डेली बेसिस पर जो है प्रोवाइड करे, या जो डेली बेसिस पर जो है आपको जो है जेन्युइनली आपको जो है खींच के चले, जो आपका जो है एक रिजिड हो, रिजिड यानी कि एक स्टैटिक हो, ये नहीं कि कभी कुछ यहाँ चेंज हो रहा है कभी यहाँ कुछ हो रहा है। जैसे कि ऑप्शन चैन में तो देखो ऑप्शन चैन में कॉल साइड और पुट साइड होते हैं, कोई पीसी रेशियो पे ट्रेड करते हैं, पी रेशियो कहते हैं ना, ठीक है, कोई देख लेते हैं कॉल साइड पे, यहाँ पे ज़्यादा बैठे हैं, वहाँ ज़्यादा बैठे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस बना लो, यहाँ सपोर्ट बना लो, अब मार्केट इसी के बीच में जाएगी, फिर टूट जाती है, वहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री कंसिडर होते हैं, तो सब भाग जाते हैं, तुम लोग होल्ड करके बैठे हैं। तो फिर तुम कहते हो यार यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था, ये कैसे टूट गया, यहाँ पे तो सपोर्ट था, ये कैसे टूट गया, हमारा लॉस हो गया, ये तो भाग गए, मेरे को तो पता नहीं चला, हर 3-3 मिनट के बाद चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, बार बार ऑप्शन चैनल रिफ्रेश करे जा रहे हो, देख रहे हो। स्टिल ऑप्शन चैन को मैं कंसीडर करता हूँ कि ऑप्शन चैन एक अच्छी चीज़ है, बस स्टिल आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम कोई ना कोई होना ही चाहिए। तो हमेशा आपको जो है पहला पॉइंट अपने दिमाग रखना है, मार्केट खुलने से पहले ही आपको पता होना चाहिए आप मार्केट में क्या करने वाले हैं। मार्केट खुल गई और आपको नहीं पता, और आपको बिल्कुल भी उस दिन मार्केट को अवॉइड करना है, उस दिन आपको मार्केट में किसी तरीके की एंट्री नहीं बनानी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं जो है क्या करने वाला हूँ, या जो आपने पहले से ही डिसाइड नहीं किया, तो पहली चीज़ जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, नेवर प्लान अ ट्रेड ड्यूरिंग मार्केट, ठीक है, नेवर प्लान अ ट्रेड ड्यूरिंग मार्केट। कभी भी मार्केट के टाइम पे आपको कोई भी प्लान जो है नहीं करना, कोई भी ट्रेडिंग की एंट्री आपको नहीं बनानी है। आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो एक दिन पहले, जैसे कि हम मार्केट एनालिसिस एक दिन पहले ही कर लेते हैं, कल क्या होने वाला है आज शाम को हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसी के बेस पे ही हम ट्रेड करते हैं। और डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे 70 से 80% हम लोग सही भी रहते हैं। और आज तो बहुत ही बेहतरीन 20 अगस्त था, आज तो बहुत ही बेहतरीन टारगेट हमें जो है बैंक निफ्टी में कॉल साइड में देखने मिला, जो टारगेट दिया मार्केट उसको तोड़ती गई, और काफ़ी अच्छे खासे जो है मार्केट ऑलमोस्ट 400-500 के आसपास जो पॉइंट को टारगेट दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन टारगेट हमें जो है देखने मिला। वही चीज़ थी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, हमने 19 तारीख को ही डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो हम एंट्री बनाएंगे, हमारा टारगेट ये होगा, तो उसी को ही जो है हमने एग्जीक्यूट किया। अगर मार्केट हमारे बेस पे नहीं जाती, या मार्केट हमारे जो हमने सोचा उसके हिसाब से नहीं चल रही, तो हमको मार्केट को अवॉइड करना है। अननेसेसरी नहीं है कि भाई पैसा है तो एंट्री बनानी ही बनानी है। तो पहली चीज़ जो है कभी भी जो है मार्केट के टाइम पे, मार्केट जब भी चल रही है उस टाइम पे आपको जो है कभी भी ट्रेड नहीं करना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है
हमेशा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होना चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी का क्या मतलब है, आपका हमेशा से जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए कि आप जो है किस में ट्रेड करना चाहते हैं। आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नो इश्यू। आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, इंडेक्स कह लो, डेरिवेटिव्स कह लो, आप इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं, नो इश्यू है, ठीक है, आप जो है इसमें कर सकते हो। आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाह रहे हो, नो इश्यू। आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाह रहे हो, नो इश्यू। बट आपका जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए कि मैं जो है किस में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं जो है क्या चीज़ मुझे समझ आ रही है। मैं पहले स्टॉक्स में इंटरडे खेलता था, स्टॉक्स में खेलते खेलते प्रैक्टिस 6-7 महीने स्टॉक्स में खेला, फिर मैं इंडेक्स में आया, डेरिवेटिव्स में आया, जो कि एक बात है, डेरिवेटिव्स में आया, डेरिवेटिव्स में बैंक निफ्टी को चूज़ किया, बैंक निफ्टी के बाद मैं निफ्टी को चूज़ किया। ऐसे करते करते सारे के सारे जो है मैं ट्राई करते, मिड सीपी किया, फिर निफ्टी किया, सेंसेक्स को खैर अब आया, उस टाइम पर नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम धीरे धीरे जो है इसको ट्राई किया। मिड सीपी और फिर निफ्टी का भी जो है अभी कुछ 1 आध साल में ट्रेंड आया, पहले खाली बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेडिंग होती थी। तो इन चीज़ों में जो है ट्रेड किया, बट एट द एंड रिजल्ट पता चला कि ठीक है, मेरे को तो जो है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी। 1-1.5 साल के बाद मेरा क्लियर हुआ कि ठीक है, मेरे को तो जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अब जो है मैं ऑप्शन सेलिंग सिर्फ बैंक निफ्टी में ही करता हूँ। निफ्टी के अंदर स्टिल मैं जो है एक्सपायरी के दिन खेल लेता हूँ, स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, बट जो ऑप्शन सेलिंग है कभी भी मैं निफ्टी में नहीं करता, क्योंकि निफ्टी के ओटीएम में कभी भी जो है अच्छा पैसा मिलता नहीं है, बैंक निफ्टी के ओटीएम में। और जैसे कि मैं मूवमेंट ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, तो मुझे मूवमेंट को कैप्चर करना, उस पर अच्छा पैसा कमाना बैंक निफ्टी में ही देखने को मिलता है। और बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी प्यार से जो हमारे 1 से 3% के बीच में जो टारगेट होता है, बड़ी प्यार से हमें मिल जाता है। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन हो गया कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैंक निफ्टी है, तो मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा और बैंक निफ्टी ही मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे को जो है सब तरफ से जो है दरवाजे बंद कर देने हैं, यानी कि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी खेलूंगा, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, निफ्टी खेलूंगा, कल एक्सपायरी है मिड की, तो मिड करूंगा, फिर सेंसेक्स खेलो, सेंसेक्स करूंगा। ये जो यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए जो वो डेली के बेसिस पे वीडियो डालते हैं, डेली एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, आपके लिए वीडियो डालते रहते हैं, में भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट स्टिल वो एक एक्सपीरियंस लेवल पे आ चुके हैं, या जो है उनको जो है वो चीज़ समझ आ चुकी है, या जो है स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो एरिया को स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग आप किसी चीज़ में भी कर सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब होता है चोर, चोर ने पैसा चुरा के भाग लिया, 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये चुराने और भागने वहाँ से। होल्ड नहीं करना, आपको मार्केट को समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी जो है मार्केट में हल्की सी साइकोलॉजी जहाँ इफेक्ट करी, जहाँ दूसरा बंदा डरा, वहाँ आपका पैसा बनेगा। वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते कि आप जो है इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करें, किसी के बेस पर ट्रेड करें। इंडिकेटर स्टिल मैं प्रेफर नहीं करता। आप ट्रेड लेते हैं, लेना चाहते हो ले सकते हो वो, लेकिन मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करता। तो वहाँ पे साइकोलॉजी पे खेलते हैं, जो भी स्कैल्पर होते हैं ना, स्कैल्पर बंदे साइकोलॉजी पे इफेक्ट करते हैं, साइकोलॉजी पे तोड़ना खेलना पसंद करते हैं। रेजिस्टेंस टूटता है, उसको पता है यहाँ पे जो है बंदे डर के भागेंगे, वहाँ पे वो कॉल की एंट्री बनाता है और मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलती है, ठीक है। ब्रेकआउट होता है, जैसी मार्केट ब्रेकआउट देती है अप साइड डाउन साइड, उसको पता होता है कि दूसरे लोग भागेंगे वहाँ से, जिनकी एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है, वो लोग डर के भागेंगे, वो अपना स्टॉप लॉस काटेंगे, उनका स्टॉप लॉस कटेगा, मार्केट में डायरेक्टली ड्रास्टिकली मूव आएगा और वहाँ पे आपका पैसा बनेगा। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल, उनको अगर साइकोलॉजिकल चीज़ें समझ नहीं आती है, वो साइकोलॉजी पे नहीं खेल सकते, तो वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल कभी रह नहीं सकते। सिस्टम एक अलग डिफाइंड है, बस साइकोलॉजी जो है स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप जो है किसी को भी देख के अपनी अननेसेसरी की जो है डिमांड्स मत रखो, अननेसेसरी जो है अपने आप को जो है कंपैरिजन मत करो कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकता है लेकिन तुम नहीं कर सकते। इस चीज़ को जो है अपने दिमाग में मान लो, वो कर सकता है, उस बंदे ने 3, 4, 5, 10 साल दिए हैं, तुमने भी 1 साल दिया, 2 साल दिया, तो तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो? उस बंदे ने इतने लॉस लिए हैं, वो बंदा उसको झेल चुका है, वो जितने वो लॉस ले चुका है, तुमने उसका 1% भी नहीं लिया, तो तुम कैसे अपने आप को जो है उस चीज़ से कंपेरिजन कर सकते हो? स्टिल मैं आपको चीज़ कहूँगा, आपको जो है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ और मैं भी निफ्टी को भी कभी कभार एक्सपायरी पे करता हूँ, और डेली की जो एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ वो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर ही बनाता हूँ मैं। इसके अलावा ना ही मैं किसी पे ट्रेड करता हूँ, ना ही जो मुझे कुछ ये समझ आती है। बट इसमें ये नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता, इन्वेस्टमेंट मैं डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में भी कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो है मैं स्टॉक्स में भी करता हूँ। मेरे पास एक पर्टिकुलर 5-10 स्टॉक्स है, ठीक है, जिसमें मैं जो है पैसा डालता रहता हूँ। म्यूचुअल फंड ले रखे हैं 2-3, उसमें मैं पैसे डालता रहता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें जो है डिफाइन है। बट जो है ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरी जो है इंटरडे की ट्रेडिंग जो है अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ, पोजीशन अप्लाई करता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ वो खाली बैंक निफ्टी के अंदर करता हूँ। जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में निफ्टी में भी नहीं करता, वहाँ पे भी अगर करता हूँ तो बाइंग करता हूँ, वो भी एक्सपायरी दिन। ऑप्शन सेलिंग में निफ्टी में भी नहीं करता, या तो करता ही नहीं हूँ। मेन जो मेरे जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, वहाँ पे जो है मुझे जो है वॉलेटिलिटी मार्केट को थोड़ा सा जो है, क्योंकि मेरे को भी ऑलमोस्ट मोर देन 3 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, तो मुझे बैंक निफ्टी का मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी बहुत समझ है, और मार्केट जो है मेरे हिसाब से चलती है और मुझे अच्छा खासा जो है टारगेट दे देती है। अगर मैं 1 लाख लगा रहा हूँ तो मुझे 1,000 रुपये अगर रोज का दे दिए तो मुझे क्या ही दिक्कत है। मुझे 1 लाख का 2 लाख नहीं करना, मुझे 1 लाख अगर
एक एक हज़ार भी करके मार्केट दे दिए तो वो एक टाइम बाद वो भी जो है एक पैसा मेरा डबल कर ही देगी। तो उस चीज़ को जो है मेरा डिफाइंड है कि मैं जो है बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करूँगा। तो पहली चीज़ जो है, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है आपको मार्केट के टाइम पे कभी भी प्लानिंग नहीं करनी। मार्केट से पहले ही आपकी जो है पोजीशन है ना, मार्केट से पहले ही आपकी जो है प्लान डिफाइन होना चाहिए कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। दूसरा ये है कि आपको एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी में करना है, स्टॉक्स में करना है, क्रिप्टो में करना है, कमोडिटी में करना है, किस चीज़ में करना है, गोल्ड में, ऑयल में, या अननेसेसरी क्रिप्टो, बिटकॉइन, मेरे को बहुत हज़ारों चीज़ें हैं किसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आपके पास पर्टिकुलर वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो ये है सी के अंदर ये होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, या करना क्या चाहते हैं। ये तो नहीं है अभी आपने जो है इंट्राडे खेला, एक महीने इंट्राडे खेला, अरे यार इंट्राडे में तो पैसा नहीं बनता, मेरे तो स्टॉप लॉस कट रहे, हटाओ बेकार चीज़ है। स्विंग करेंगे, स्विंग खेला, स्विंग में 2-4 बार प्रॉफिट हुआ, अरे मजा आ गया, स्विंग ही बढ़िया, स्विंग में पैसा डाला, फिर वहाँ पे मुझे एसएल काटने लग गया, एसएल नहीं काट रहे तो कहोगे जी मेरी तो इन्वेस्टमेंट हो गई। स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं, या जो है कहते हैं अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। कहीं कहीं स्विंग ट्रेडर्स तो ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, एंट्री बना ली, अब मार्केट ऊपर गई तो बहुत अच्छी बात है, टारगेट लेके बाहर निकल रहे हैं। अगर वो टारगेट नहीं और मार्केट नीचे आ गई, या तो स्टॉप लॉस काटेंगे, अगर स्टॉप लॉस नहीं काटेंगे तो कहेंगे जी ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है, इसको तो हम होल्ड करके छोड़ देते हैं अब, ठीक है। हम बेशक मार्केट पूरी फिर 50% नीचे गिर जाए, लेकिन वो जो है नहीं काटता, बिल्कुल अपना जो है कैपिटल खराब करते हैं। तो अपने आपको धोखा देने की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो है हमेशा डिफाइन रहना है कि आपको जो है इंट्राडे खेलना है, आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग खेलनी है, आपको जो है स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पर जो 15-20 मिनट के लिए खेलते हैं, बट ये नहीं जो आए 15-20 मिनट बैठ के चले गए। जब वो 15-20 मिनट का ट्रेड लेते हैं, 15-20 मिनट से पहले ही उनकी जो है कई घंटों की जो है प्रैक्टिस होती है, कई सालों की प्रैक्टिस होती है, और जब वो ट्रेड करें तो उनसे पहले उनको पता होता है कैसे जो है पोजीशन बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं कोई बंदा आगे मुंह उठा के बैठ गया, 15 मिनट पैसा बना के चला गया, इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करते। स्कैल्पिंग में ये मैं सोचता हूँ कि ऐसा जो है काफ़ी ईजी है। स्कैल्पिंग इस सबसे हार्डेस्ट गेम है इसके अंदर ऑप्शंस में खेलने के लिए, या किसी भी इंट्राडे के अंदर खेलने के लिए। स्कैल्पर वही बंदा कर सकता है जिसको काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस है, या जो है बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके जो स्टॉप लॉस की इज्जत करना जानता है। स्टॉप में हर बार कहता हूँ, सब लोग कहते हैं मार्केट भगवान है, मैं आप लोगों को कहता हूँ स्टॉप लॉस भगवान है। जो बंदा स्टॉप लॉस की इज्जत करना नहीं जानता वो मार्केट में लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं आपको जो है हर बार कहता हूँ। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बिल्कुल ही जो है स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। जो स्कैल्पर स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता वो स्कैल्पर है ही नहीं। कोई भी बंदा जो अगर ट्रेड करता है और स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करना जानता तो ट्रेडर है ही नहीं। वो एट द एंड बस खेलने आया, टाइम पास करने आया, पैसा लेके पैसा उड़ा के चला जाएगा, ठीक है। लेके तो क्या ही जाएगा, उड़ा के चला जाएगा। तो दो चीज़ें डिफाइन हो गई, मार्केट से पहले ही आपको जो है क्या करना है पता होना चाहिए, और आपका जो है एरिया डिफाइन होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो होती है कि आपका जो है क्या सिग्नल है एंटर करने का, व्हाट इज योर सिग्नल, व्हाट इज योर सिग्नल फॉर एंटरिंग अ ट्रेड, ठीक है। आपका पर्टिकुलर सिग्नल क्या है, आप किस बेस पे एंट्री बना रहे हो, कि आपका कोई सिस्टम है। अगर आपका आप जैसे मान लो, ठीक है, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस सिस्टम है, मेरा रेजिस्टेंस टूटा यानी कि अब रेजिस्टेंस के अंदर ब्रेकआउट आ गया, मेरी वहाँ एंट्री बन रही है। क्या मेरे सिस्टम ने बोला? हाँ, मेरे सिस्टम ने बोला। मेरा सपोर्ट पर मार्केट आई, सपोर्ट पे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर उठी, वहाँ पे मुझे डिफाइन हुआ कि हाँ मार्केट ने मुझे कॉल की तरफ इशारा दिया, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सपोर्ट ले चुकी है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। क्या मुझे सिग्नल मिला? हाँ, मुझे सिग्नल मिला। तो इसी तरीके से जो है कोई आपको क्या कोई सिग्नल मिल रहा है क्या? ऑप्शन चैन के बेस पे भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो क्या आपको सिग्नल मिल रहा है? आप जो है अपने डिफाइन कर रहे हैं कि आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट कहाँ पे, किधर कॉल साइड में बंदे ज़्यादा बैठे हैं, बायर्स सेलर्स के साइड पर ज़्यादा बैठे हैं, ठीक है। आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन है, आप ऐसे ही एंट्री बना रहे हो, हवा में एंट्री बना रहे हो? क्या आपको लिटरली सच बताना, लिटरली आपको कुछ एंट्री की पता है कि आप किस बेस पे एंटर करने वाले हैं, या हवा में एंट्री कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि आप 5-10-15 मिनट की कोई कैंडल खोल के बैठ जाते हैं, अच्छा उसके अंदर 50-60 पॉइंट का मूव आ गया, 20-30 पॉइंट का मूव आ गया, आपको लगने लग गया कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आपको नहीं लग रहा मार्केट ऊपर जाएगी, आपने फिर वेट किया, फिर दूसरी भी ग्रीन कैंडल आ गई, तो आपको अरे यार काश एंट्री बना ली होती, तो फिर आप जो है एंट्री बना लेते हो, नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल फुल साइड पर आ जाती है और आपको काट देती है। या जो है अगर आप जो है रिग्रेट में आ जाते हो कि काश एंट्री बना ली होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई सिस्टम है, या अगर सिस्टम नहीं है तो अपना सिस्टम बनाओ। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, अब ये नहीं कि सिस्टम हर कोई सिस्टम करता रहता है, सिस्टम होता है। देखो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा सिस्टम हो गया। अगर आप या
किसी पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, आपको रेक्टेंगल पैटर्न समझ आ रहा है, वेल एंड गुड, रेक्टेंगल पे ट्रेड करो। आपको डबल टॉप समझ आ रहा है, डबल बॉटम समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आपको पर्टिकुलर सिस्टम आप उसी को बना लो, उसी के बेस पे ट्रेड करो। जब जब मार्केट डबल टॉप डबल बॉटम बनाए तब एंट्री बनाओ। जो थोड़ी ना आपको डेली ट्रेड करना है, ठीक है। आपको जो है कोई इंडिकेटर समझ आ रहा है, मैं पर्सनल इंडिकेटर को प्रेफर नहीं करता, स्टिल आपको कोई इंडिकेटर समझ आ रहा है, मार्केट वहां पे आ रही है, ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ठीक है, आप इंडिकेटर को सिस्टम बना सकते हो। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, खाली इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड मत करना, डेफिनेटली लॉस में रहोगे। इस चीज को जो है दिमाग में रखना, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, आप जो है बुलिश एंगल्फिंग यूज कर रहे हो, आप हैमर यूज कर रहे हो, और उसको यूज भी किस तरीके से कर रहे हो, सही तरीके से कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आपको यूज करना भी आ गई है। तो वो उसको मैं 2 कैंडल, मैंने एक हैमर बना ली, मैंने जो है एक इन्वर्टेड हैमर पकड़ ली, मैंने बुलिश एंगल्फिंग पकड़ ली, पियर्सिंग पकड़ ली, यही मेरा सिस्टम है। तो ठीक है, आप उसको भी अपना सिस्टम बना सकते हैं। इसी को ही सिस्टम कहते हैं कि हाँ मेरा ये सिस्टम है, मार्केट ने ऐसा बिहेव किया, मेरे सिस्टम ने बोला एंट्री बना लो, मैंने एंट्री बना ली, मार्केट ने तो टारगेट दिया, या तो टारगेट दिया या तो लॉस दिया, मैं चुपचाप मार्केट से निकल के आ गया। देखो हर बार मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, हर एनालिसिस की वीडियो में बताता हूँ, जब भी सिक्का उछलेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरीके से जब भी एंट्री बनेगी या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इस चीज को ना दिमाग में रख लो। किसी तरीके का भी जो है रेग्रेशन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि हाय मेरा लॉस क्यों हो गया, हाय मेरा प्रॉफिट इतना क्यों नहीं होगा, हाय मेरा प्रॉफिट छूट गया, काश मैंने एंट्री को ना काटा होता तो मार्केट ने एकदम मेरा कटने के बाद इतना मूव दिया, ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। देखो देखो, जब तुम नहीं थे तब भी मार्केट थी, जब तुम हो तब भी मार्केट है, जब तुम मार्केट में नहीं रहोगे तब भी मार्केट रहेगी। मार्केट किसी की भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर बंदे के पे मार्केट डिपेंड नहीं करती है। आपको जो है मार्केट को समझना है, ना कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगी। इस चीज को अपने दिमाग में चलो, किसी तरीके का रेग्रेशन नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, परसों फिर आ जाएगा, ठीक है। पैसा आज बन रहा है नहीं बन रहा, कहीं होता है कि बंदा स्टार्ट, सबसे मैं तो आपको कहूँगा सबसे जो है रिस्की है ना, अगर आपका स्टार्टिंग में पैसा बन रहा है तो आपके लिए सबसे रिस्की है। आप एक नए बंदे हो, नए प्लेयर हो, आप मार्केट में आ रहे हो, और अगर थोड़ी बहुत किसी से सीख के आप जो है मार्केट में आ रहे हो, अगर वहाँ पे अगर आपका पैसा बन रहा है तो समझ लो आप बहुत रिस्की में हो, आप सबसे डेंजर में तो आप ही हो। क्योंकि जो नया बंदा आता है उसका पैसा बनने लग जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता, वो कुछ भी चीज़ को सीखने का उसका बिल्कुल मन नहीं करता। उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, कौन माइकल लाल आ गया मुझे सिखाने वाला है, कौन जो है मुझे समझाने वाला आ गया, वही जो है एट द एंड मार खाता है। पर जिसके धीरे धीरे लॉस होते रहते हैं वो बंदा जो है फ्रस्ट्रेशन में रहता है स्टार्टिंग में ना। अगर आपके लॉस हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो है फ्रस्ट्रेशन में होंगे कि हाँ यार मेरा लॉस ही क्यों हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ जो है गलत कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है ना, वो बंदा उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, और जो बंदा सीख जाता है वही बंदा आगे बढ़ जाता है। मेरी बुक का नाम भी यही है, लर्न बिफोर अर्न। अगर आपको जो है अर्निंग से पहले आपकी जो है लर्निंग जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जब भी अगर आप कुछ भी चीज़ों कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है पहले इसको सीखिए। डेफिनेटली लॉस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पहला साल जो है आप इस पर फोकस मत करिए कि आपका पैसा बने। पहला साल आपको इसको फोकस करना है कि आप मार्केट को समझ सके, ताकि जो है लाइफ टाइम आप पैसा कमा सके। या तो कुछ बंदे होते हैं 1-2 साल पैसा कमा लेते हैं, फिर सारा गवा के मार्केट को गालियां देते हैं, भाग जाते हैं, किसी यूट्यूबर को गाली देके भाग गए, ये हो गए वो हो गए, कमेंट्स में कि तूने कहा था ऐसा हो गया, तूने कहा था हो गया। अपनी गलती जो बंदा नहीं मानता वो हमेशा एट द एंड रिग्रेट में ही रहता है, और वो जो है रिग्रेशन में ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हमेशा लर्निंग पे फोकस करो। अभी लॉसेस हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। मार्केट को समझने की कोशिश करो, अंदर फालतू का पैसा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ जिससे आप मार्केट को सीख सको। तो 3 पॉइंट हमने कवर करे जो है आपको समझ आ गए होंगे। पहला, मार्केट से पहले ट्रेड करना है, मार्केट से पहले कैसे ट्रेड हो जाएगा। मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं करने वाला हूँ। दूसरा कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तीसरी चीज जो है कि मेरी एंट्री किस बेस पे हो रही है, जो कि है मैंने अभी आपको बताया। मेरा पर्टिकुलर सिस्टम क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, कि मेरे इंडिकेटर ने बोला या नहीं बोला। और अगर आपका सिस्टम आपको एंट्री करने के लिए नहीं बता रहा, और अगर आप एंट्री कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो, ठीक है। आपको जो है बिल्कुल बिलीव होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है, कि हाँ मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, जो मेरा सिस्टम बोलेगा मैं वही करूंगा। स्टिल अगर मार्केट रिवर्स चली जाती है तो अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट से भाग जाऊंगा। कल जो है नया ट्रेड इसी सिस्टम के बेस पे ही बनाऊंगा। अब कहीं जो धुरंधर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आज मेरी वीडियो देख ली, सपोर्टेशन बढ़िया, इसी के ये इस बंदे ने 70-80% पैसा कमा रहा है, ये बढ़िया, इसके कमाओ। फिर उसके लोग स्टार्ट हो गया, अरे इसमें कुछ नहीं आता है तो बेकार है, दूसरा पकड़ेंगे, वो उसने इंडिकेटर समझाते, अरे यही तो था, इसी को तो हम ढूंढ रहे थे, इसने तो बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया। देखो बैक टेस्टिंग में इंडिकेटर हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। अगर इंडिकेटर को ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा जो है लाइव मार्केट में कम से कम 1 महीना उसको देखो, तब जो है आप उसको बिलीव करो। मैंने 150 वीडियो बना चुका हूँ, मैंने आपको 100 से ज़्यादा बार दिखा दिया इंडिकेटर कैसे टूटे हैं, ठीक है, इंडिकेटर कैसे फेल हुए। तो उसी चीज़ को जो है मैं तभी मैं बार बार आपको कहता हूँ इंडिकेटर के वजह से ट्रेड मत लिया करो।
स्टिल हम भी इंडिकेटर यूज करते हैं मार्केट एनालिसिस में, बट इंडिकेटर के बेस पर कभी एंट्री बनाते हैं छोटा सा प्रॉफिट लेने या छोटा सा लॉस लेने के लिए हम उसको निकाल देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं भी सीखता आ रहा था, तो मुझे भी किसी ने सिखा दिया बता दिया, तो स्टार्टिंग से लगा हुआ था, तो इसलिए मेरा भी लगा हुआ है। बट 150 प्लस वीडियो हो गया, मैंने आज तक आप लोगों को कभी भी नहीं कहा कि इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करो, मैं जो है आगे मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको डिफाइन हो चुकी है कि आपकी एंट्री कैसे होनी चाहिए। अगर सिस्टम बोलेगा तो एंट्री होगी, सिस्टम नहीं बोलेगा तो एंट्री नहीं होगी। बेशक एक हफ्ता हो जाए, बेशक एक महीना हो जाए, बेशक हो जाए 6 महीने, बेशक हो जाए 1 साल, बेशक हो जाए 2 साल, ऐसे तो कभी खैर होता नहीं है। बट स्टिल मैं सिस्टम को ही भगवान मानता हूँ, सिस्टम बोलेगा तो ही जो है ट्रेड करूँगा। बेशक वो 1 हफ्ते तक उसने मुझे एंट्री नहीं दी तो 1 हफ्ते तक एंट्री नहीं बनाऊंगा, अगले हफ्ते ही एंट्री बनाऊंगा, बट बनाऊंगा तो तब जब सिस्टम मेरा बोलेगा, ठीक है। या जो है मेरे को कोई एंट्री की कंफर्मेशन मिलेगी, मार्केट के अंदर इमोशनल होकर एंट्री नहीं बनानी कि हाँ मुझे लग रहा है। कई लोगों को लगने लग जाता है ना, वो चीज़ आपको नहीं होनी। चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट को समझो, चार्ट जो बोल रहा है वही आपको पता करना है। अननेसेसरी आपको नहीं लगना चाहिए। जो आपको लग रहा है ना कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, वही बंदे लॉस करते हैं। आपको, मुझे भी ऐसे पहले बहुत लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जो जिनको लगता है ना उनको मार्केट बताती है कि उसको लॉस देके कि हाँ बेटा तेरे को नहीं लगना चाहिए था, अब तेरे को समझ आई, तो वो चीज़ जो है उनको सिखाया जाता है। तो ठीक है, उस चीज़ को जो है समझा करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास होना चाहिए, अब आपकी जो है एंट्री बन चुकी है, अब आपको पता होना चाहिए व्हेन यू विल गोना सेल, व्हेन विल यू गोना सेल, आप बेचोगे कब, आपका जो है टारगेट क्या है। कई लोग होते हैं जो टारगेट को भी नहीं लेते, मार्केट टारगेट को हिट कर देती है। यहाँ पे एंट्री हुई, टारगेट हिट हुआ, एग्जिट ही नहीं किया, एग्जिट कोई प्लानिंग है ही नहीं, वापस मार्केट नीचे आ गई 0 पे। आप कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैंने एंट्री बनाई, मेरा 20-25-30 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, मैंने नहीं काटा, मेरे अंदर खुड़क थी, मैं कहूँगा कि मेरे अंदर कीड़ा काट रहा था, मैं कहूँगा कि और बन जाए, और पैसा बन जाए, और पैसा बन जाए। मार्केट के अंदर शार्प सेलिंग गई, मार्केट में एकदम से जो है मार्केट टूटी, वापस से जो है 30 हज़ार का जीरो होगा। अब मैं कहूँगा यार चलो 30 हज़ार ही बन जाए, 20 हज़ार ही बन जाए, मैं फिर काट लूँगा। ये जो कीड़ा होता है ना लोगों के अंदर, कई लोगों के अंदर होता है जो उनको काटता है, जो अपने टारगेट को बुक नहीं करते, फिर दूसरा कीड़ा उनको ये काटता है, वो 0 पे भी नहीं काटते। इतनी शार्प सेलिंग आने का, 30 का 0 है तो 0 पे भी नहीं काटेंगे। अब कहीं चल जाए 30 हज़ार फिर बन जाए, मैं फिर काट लूंगा, 30 हज़ार फिर बन जाए, मैं फिर काट लूंगा, फिर वो -30 में जाके काटता है, ठीक है। तो हमेशा आपकी एंट्री बनने से पहले ही या बनते टाइम आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं जो है कहाँ काटने वाला हूँ। अननेसेसरी आपको जो है बहती हवा में नहीं बहना कि मैं तो इंट्राडे के लिए खेल रहा हूँ, तो 7 बजे एंट्री बना लूंगा, 3:30 बजे के आसपास जो है मैं क्लियर कर लूंगा, 3:30 बजे मार्केट कहीं भी जाए वही जो है मेरा रिजल्ट रहेगा। ऐसे खेलना है तो वो भी कई प्लेयर ऐसे, कई बंदे ऐसे खेलते हैं कि 7 बजे एंट्री बना दी, 3:30 बजे तक हम देख लेंगे, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी होगा 3:30 में देखेंगे। बट उनके पास जो है अंधा पैसा है, वो जो है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ऐसे करते हैं जिनका काफ़ी अंधा पैसा है और जो है मार्केट को मूव कराने में लिटरली हेल्प करते हैं। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक्चुअली टारगेट है क्या। अगर मैं 100 रुपये पे खरीद रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपये पे खरीद रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या है, 125 है, 150 है, 200 है, टारगेट क्या है, कहाँ मैं काटने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं है मार्केट 125 पे आ गई तुमने नहीं काटा, मार्केट फिर 150 पे आ गई तुमने नहीं काटा, फिर मार्केट 125 पे आ गई तुमको वापस 150 पे आएगी तो काटूंगा, फिर 125 से वापस 100 पे आ गई, तुम कह रहे हो 125 पे आएगी तो काटूंगा, वापस जो है मार्केट जो है डाउन साइड पे आके आपका लॉस काट गई। तो इस चीज़ को जो है हमेशा दिमाग में रखो, ऐसी चीज़ें जो है नहीं करनी। हमेशा आपका टारगेट डिफाइन होना चाहिए। देखो मेरा टारगेट क्या होता है, 1 से 3% के बीच में टारगेट होता है। मैं परसेंटेज में खेलना पसंद करता हूँ तो मुझे परसेंटेज का पता है। अगर मान लो मैं 1 लाख रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपये लगा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मेरा 1 से लेकर 3 हज़ार तक का जो है प्रॉफिट होगा। मेरा 1 से लेकर 3 हज़ार तक का जो है, जस्ट सेकंड, मैं 1 लाख लगा रहा हूँ तो मेरा 1 से 3 हज़ार तक के बीच में जो है मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, मैं इतने में काट लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मेरा 1 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, वेल एंड गुड, ट्रेल कर रहा हूँ, 2 हज़ार का हो गया, वेल एंड गुड, ट्रेल कर रहा हूँ, 3 हज़ार में पहुंच गया, वेल एंड गुड, यहाँ पे भी मैं ट्रेल ही करता हूँ। अगर यहाँ पे 4 हज़ार हो गया तो भी वेल एंड गुड, आगे ट्रेल करता रहूंगा, जितना खींच सकूं ट्रेलिंग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काटूंगा नहीं। अगर 4 का 3 हो गया वापस तो मैं यहाँ काट दूंगा, मैं अब यहाँ पे होल्ड नहीं करूंगा। एकदम अगर मान लो कि ड्रास्टिकली मूव आ गया, मार्केट ने तोड़ दिया और वापस से 1 पे आ गया, 0 पे आ गया, 0 पे भी आ गया, तभी मैं यहाँ पे काट दूंगा। मैं कोई ये उम्मीद नहीं कि मार्केट 3 हज़ार पे वापस देखे जाए, कल फिर देखेंगे फिर हो गया। सिंस फॉर एग्जांपल ऐसे करते करते मेरा 1 से 3% के बीच में टारगेट होता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि मैं 2-2.5% पे भी काट देता हूँ, 3% तक भी मार्केट जाता है, 6% भी जाता है, 8% भी जाता है। रियली चांस होता है कि हमें एक आध बार ये 8-8% ये टारगेट भी देखने को मिल जाता है। बट स्टिल मैं जो है 1% पे भी काट देता हूँ।
मेरे को अगर ऐसा लगता है मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने 1% टारगेट दे दिया, अब 1 से 1.5% के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट कभी 1 पे जा रहा है, कभी 1.5, कभी 1.5, तो मैं यहाँ पे भी जो है काट देता हूँ। एक पे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा बन रहा है, प्रॉफिट में होकर मार्केट से बाहर नहीं कर रहा हूँ। तो हमेशा आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपको जो है सेल कब करना है, आपका जो है टारगेट क्या है, आपका जो है मतलब टारगेट आप जो है कि आपको जो है कितने में आप काटोगे। सिंस टारगेट तो आपका है, अब मैं मान लेता हूँ आपने डिफाइन कर लिया कि 100 पे आपने बाय किया और 150 पे आपने काट लिया। अब बेचोगे कब? अगर मार्केट 150 पे गई नहीं और लॉस हो गया तो आपका जैसे ही आपका टारगेट डिफाइन है उसी हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन होना चाहिए। अब आपका टारगेट डिफाइन है, मैंने जो है 100 पे लिया, 150 पे काट दूंगा, उसी हिसाब से आपका जो है स्टॉप लॉस भी डिफाइन होना चाहिए कि मैं 50 पे काटूंगा, 75 पे काटूंगा, जीरो होने का वेट करूंगा, पूरा पैसा खाली करके जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है आपके पास डिफाइन होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर मैं मान लो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे जो है एंट्री बनी, बाय मैंने यहाँ पे 10 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरी एंट्री बन गई है, या तो मार्केट ने मैंने बाय किया या जो है पुट को राइट किया, या तो कॉल बाय करी या तो पुट को राइट किया या सिंपल स्टॉक को बाय किया। अब जो है मेरा टारगेट है कि मार्केट जो है यहाँ पे जो है मुझे यहाँ लग रहा है मार्केट में यहाँ तक रेजिस्टेंस, तो ये मेरा टारगेट है। बस अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़ता हुआ जाएगा नीचे तो भी यहाँ पे मेरा जो है एसएल हो जाएगा, मैं इसको भी जो है कंसिडरेशन में लेके चलूंगा। यानी कि यहाँ पे टारगेट तो मेरा इतना है बट पूरा पैसा जीरो होने का वेट कोई करूंगा मैं। तो हमेशा टारगेट और हमेशा जस्ट अ सेकेंड, टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज ऑलवेज बी डिफाइंड कि आपको कब बेचना है, आप कितना झेल सकते हो, आपको जो है हमेशा ही आपको पहले से डिफाइन करना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या होने वाला है, मेरा एसएल क्या होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है, मेरा लॉस कितना होने वाला है। ये चीज़ जो है आपका पहले ही डिफाइन होना चाहिए, या ट्रेडिंग करते वक्त आपको या इसको डिफाइन रखना है कि आपको जो है यहाँ पे काटना है। एंट्री बन रही है, आपकी पता है कि आपको यहाँ एंट्री में है, तो आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ तक पे काट दूंगा, या 1 से 1% मान लो 1% के प्रॉफिट पे काट दूंगा या 1% के लॉस पे काट दूंगा, सीधी सीधा दिया, झंझट लेना ही नहीं है। ठीक है, मार्केट कितना मर्जी मूवमेंट करे। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपके आती है कि आप जो है कितना रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ऑन ईच ट्रेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो है कितना रिस्क लेने वाले हैं अपने एक सिंगल ट्रेड के ऊपर। आप जैसे अभी मैंने बताया ना कि आपने 100 पे लिया तो या तो आप जो है 75 पे काटेंगे या 50 पे काटेंगे या जीरो पे काटेंगे। ऐसे तो नहीं ना कोई बंदा जीरो पे काटे, कोई नहीं चाहता कि मेरा पैसा जो जीरो पे काटे, काटने वाले फिर भी काटते हैं। ठीक है, जिनके पास फालतू पैसा होता है या जिनको जो है अच्छे से ट्रेडिंग करनी नहीं आती या जो समझ नहीं आती। तो आपको कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं कि आप 25 रुपये का रिस्क लेना चाह रहे हैं, 50 रुपये का रिस्क लेना चाह रहे हैं, पूरे के पूरे 100 रुपये का रिस्क लेना चाह रहे हैं एक ट्रेड के ऊपर। मेरा जैसे 3% का है मैक्सिमम, मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मैं 3,000 पे काट दूंगा। 3,000 पे जो है मेरा मैक्स टू मैक्स है, मेरा कट जाएगा। बेशक मार्केट रिवर्स कर जाए, नेक्स्ट ट्रेड फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड भी अगर कट गया तो फिर से 3% पे काट दूंगा। मान लो कि दो स्टॉप लॉस कट गए, दोनों 3% पे कट गए, तो आज की ट्रेडिंग खत्म। 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, बहुत ही रेयरली होता है महीने में इक्का दुक्का कि मैं तीसरे ट्रेड में चल जाऊँ, बट लिटरली नहीं होता। ठीक है, 2 ट्रेड में अगर मेरे स्टॉप लॉस काट गए, दोनों 3% पे काट गए, तो मैं चुपचाप मुंह बंद करके साइड होकर बैठ जाता हूँ। कल के दिन फिर ट्रेड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको पहले से ही डिफाइन करना है, आपको डिफाइन होना चाहिए कि आपका एक सिंगल ट्रेड पे आप कितना रिस्क लेने वाले हैं, आपका कितना पर्टिकुलर रिस्क होना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेड पे। अगर आप 1 लाख यूज कर रहे हैं तो आपका कितना रिस्क है, 1,000, 2,000, 3,000 या पूरा 1 लाख ही रिस्क पे है। छोड़ो भाई, देखी जाएगी। एक हफ्ते का जो है हमने एक्सपायरी ले रखी है, देखी जाएगी, पूरा का पूरा लाख ठोक दिया हमने रिस्क पे, पूरा का पूरा। ये कई लोग जो फालतू पैसा होते हैं लगाते हैं, ठीक है, कई चीज़ें जो होती है इनको लेना पड़ता है। बस ये जो अगर आप जो है बिगनर है, आप जो सीखना चाह रहे हैं, 1 लाख का रिस्क लिटरली कोई नहीं लेता, जिनको आता है, जिनको समझ होती है। और ठीक है, तो लिटरली फिर भी आपके पास जो है पर्टिकुलर रिस्क होना चाहिए। आप जो है एक सिंगल ट्रेड पे कितना रिस्क लेने वाले हैं, कितनी आपकी मेंटल कैपेसिटी है। ऐसे तो नहीं है कि आपने जो है रिस्क ले लिया, अब आप पागल होकर घूम रहे हो। ठीक है, होता है ना, कई लोग पागल हो जाते हैं, बिल्कुल ही मुंह बना के बैठ जाते हैं कि हाय क्या ही हो गया मेरे को, क्या ही दुनिया में प्रलय आ गया, ये हो गया वो हो गया, 20-30 हज़ार लगाए, 20-30 हज़ार जीरो हो गया एक्सपायरी में, फिर बिल्कुल ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं कि मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, आज के बाद तो पैसा बनेगा ही नहीं, पैसा ही खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। कई बंदों को मैंने देखा है, इवन तो अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं देखे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 30-35 हज़ार लगा दिया, तो पहले प्रॉफिट हो रहा था, खुशी खुशी में पैसा लगा दिया, इस बार में सारा पैसा जीरो हो गया, बंदरों वाला मुंह बना के बैठ गए कि बिल्कुल ही मतलब क्या ही हो गया, मार्केट तो बिल्कुल ही बेकार है, पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, 1-1 हज़ार करके 10,000 दिया, अगले दिन जो है 20,000 ले गई। गलती तो तुम्हारी है ना भाई, तुमने ना स्टॉप लॉस डिफाइन क्यों नहीं किया। तुमको पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा रिस्क कितना है, कि मैं कितनी कैपेबिलिटी है, तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ, मैं जो कहता हूँ मेंटल औकात, तुम्हारी अगर औकात है 1,000 के लॉस लेने की है, तो तुम क्यों ले रहे हो क्वांटिटी ज़्यादा।
ठीक है। तो ज़्यादा लोगे तो अगर तुम्हारी 1,000 के लॉस है तो क्यों खींच लो आगे, काटना भाई 1,000 पे आई थी ना, माइनस के 1,000 पे था ना, क्यों नहीं काटा तूने ट्रेड, क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया है अपने जो है स्टॉप लॉस को, क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, क्यों नहीं बाहर निकला, क्यों लेके बैठा रहा, यही उम्मीद से बैठा रहा कि काश वापस जीरो पे आ जाए, इसी उम्मीद से बैठा रहा काश वापस प्रॉफिट में हो जाए। तो इस चीज़ को जो है मार्केट में अवॉइड करना, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर से वही चीज़ कहूँगा, सिक्का उछलेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसी तरीके से एंट्री बनेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। किसी तरीके का रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्स है, अवॉइड करो ट्रेडिंग को, क्यों ही ट्रेडिंग करनी। मान लो कि आपके पास 20-30 हज़ार है, उस पर आपकी जो है फैमिली डिपेंडेंट है, आपका फूड हेल्थ जो भी है आपकी पूरी 30,000 पे डिपेंडेंट है, तो आप ये सोचो मैं 30,000 का 60,000 करूँगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ हो नहीं है। अवॉइड करो, कोई जरूरत नहीं है, पैसा फिर आ जाएगा, फिर ट्रेड करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट तो चलती रहेगी, जब आप नहीं थे तब भी थी, जब होगे तब भी है, जब नहीं रहोगे तब भी रहेगी, ठीक है। तो मार्केट जो है चलती रहेगी, मार्केट को बिल्कुल ही इतना जो है वो नहीं करना कि आज ही ट्रेड लेना है, आज कुछ करना है। समझ लो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, रिस्क को जो है डिफाइन करके ही ट्रेड लेना, कर लेते हो तो, बट लिमिटेड पैसा है तो डेफिनेटली जो है अवॉइड करना है, ठीक है। अननेसेसरी किसी भी यूट्यूबर्स की या किसी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी भी बंदे से कि हाँ जो है ट्रेड करना है। फैमिली फर्स्ट, आपकी जो है फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज फर्स्ट होनी चाहिए। मार्केट तो चलती रहेगी, ट्रेडिंग एंट्री होती हुई रहेगी, जाती रहेगी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, व्हाट विल बी योर साइज, व्हाट विल, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, व्हाट विल बी योर ट्रेड साइज, ट्रेड साइज क्या होना चाहिए, मतलब आपको जो है कितना ट्रेडिंग साइज है, मतलब आपको कितनी पोजीशन लेनी है, आप जो है कितनी क्वांटिटी लेने वाले हो। आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल औकात 15 शेयर से है, आप खेल रहे हो 30 शेयर से, अब आपका टारगेट है कि 100 रुपये ऊपर जाए, मार्केट 100 रुपये ऊपर गई तो 1500 से 3,000 के बीच में आपको प्रॉफिट मिला। तो उसी तरीके से मार्केट नीचे आ गई 100 रुपये तो आपको 3,000 तक का लॉस देखने को मिला। आपकी हेल्थ ही सिर्फ 1,000 के प्रॉफिट की और 1,000 के लॉस की, आपने देख लिया 3,000 का लॉस, तो आपकी जो है हेल्थ, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। इस तरीके से पोजीशन को जो है डिफाइन करनी चाहिए, आपकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए। अब देखो मैं एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो यहाँ पे 1 लाख रुपये लगता है एक लोट का, एक लोट मिलता है ऑलमोस्ट 1 लाख में। और उससे सबसे प्यारी चीज़ बताऊँ, अगर आपको हैजिंग करनी आती है ना, अच्छे से हैजिंग करते हो, तो वही एक लोट जो है आपको 30,000 का पड़ जाता है। अब एक कई चीज़ों को पता, कई लोगों को पता नहीं है, इसी तरीके से जो है वो ऑप्शन बाइंग की तरफ भागते हुए जाते हैं कि हम तो जो है 10-20 हज़ार से ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, पर उनको ये नहीं पता कि 30,000 से भी ऑप्शन सेलिंग हो जाती है, एक लोट तो 30,000 का भी मिल जाता है। वहीं पे इसको लेवरेजिंग बोलते हैं। हैजिंग में उतना ही प्रॉफिट है तो उतना ही नुकसान भी है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। वहाँ पे आप 1 लाख लगा रहे हो, 1 लाख लगा रहे हो, 15 शेयर है, 100 रुपये डाउन जा रहा है तो 1500 डाउन जा रहा है। यहाँ पे आप 1 लाख लगा रहे हो तो आपको 45 शेयर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 100 रुपये डाउन जा रहा है तो 4500 रुपये पर डे आपका इंटरडे में डाउन जा रहा है। तो आपको ये चीज़ भी हेल्प, मतलब आपकी मेंटली हेल्थ में होना चाहिए कि मैं इतना लॉस भी झेल लूंगा। और लोगों के दिमाग में क्या होता है, अरे यार 1 लाख में 45 शेयर मिल रहे हैं, 4500 का प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपये पड़ जाएगा, वो इसकी बात करें कि मेरा लॉस भी हो जाएगा। उनको मतलब लगता है प्रॉफिट ही होगा, मतलब बैठे ही प्रॉफिट के लिए है, प्रॉफिट तो उन्हीं के लिए ही बैठे हैं। ये बंदा कब 1 लाख लेके इनको मैं 4500 रुपये रोज देता जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग में रखो, 4500 का प्रॉफिट तो 4500 का लॉस हो सकता है। कई लोग जो है लेवरेजिंग यूज़ करते हैं, आजकल क्रिप्टो में बहुत यूज़ हो रहा है, लेवरेजिंग करते हैं लोग। कईयों को तो लेवरेजिंग लेनी भी नहीं आती, अच्छी बात है, नहीं आती तो दूर रहो, ठीक है। लेकिन कई लोगों को लेवरेजिंग लेनी आती है तो वो अपने जो है ब्रोकर से लेवरेजिंग लेते हैं। आजकल नॉर्मल 5x 10x तो मिलता ही है, ठीक है, इंटरडे के लिए 5x 10x तो मिलता ही है। कई बंदे तो 20 50x का भी जो है लेवरेजिंग करते हैं, बिल्कुल ही मतलब ब्रोकर देते हैं और आप लोग जो है यूज़ करते हो। जिनको यूज़ करना नहीं आता अवॉइड करो, कोई जरूरत नहीं है लेवरेजिंग लेने की, ठीक है। 5x 10x का जो है बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। 20x 50x 100x के भी कहीं लेवरेजिंग जो है सुनना है मैंने कि मिलते हैं। इस चीज़ को जो है देखो क्रिप्टो में मैं तो ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए मेरे को तो इतना पता नहीं, सुनना है तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि 100 टाइम्स के लेवरेजिंग मिले। 20-50 के तो मुझे पता है कि मिलते हैं, ठीक है। और जिनको लेवरेजिंग नहीं लेना आता वो अवॉइड करिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेवरेजिंग में क्या होता है कि मतलब 100 रुपये में मान लो कि आपको लेवरेजिंग मिल गई, 100 रुपये का एक शेयर है, 100x आपको जो है लेवरेजिंग मिल गई, पूरी तो 1 रुपये का वो शेयर मिल जाएगा। आजकल ऐसे कुछ MTM नाम का भी आ गया कि 1 लाख रुपये का शेयर है, 25,000 आप दो, 75,000 ब्रोकर देगा। तो इस चीज़ के भी जो है काफ़ी जो है लोग यूज़ करते हैं, तो मैं जो है पर्सनली अवॉइड करता हूँ। अगर आपके 25,000 है तो क्यों आपको जो है 1 लाख के शेयर में घुसना है। आपका 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट होगा तो 1 लाख के हिसाब से लॉस भी तो होगा, प्रॉफिट लॉस भी तो उसी हिसाब से होगा 1 लाख के हिसाब से। तो इस चीज़ को जो है अवॉइड किया करो। हमेशा जो है
आपकी क्वांटिटी डिफाइन होनी चाहिए कि आप जो है कितनी क्वांटिटी से खेलने वाले हैं। आप 1 लॉट लेने वाले हैं, 2 लॉट लेने वाले हैं, 10 लॉट लेने वाले हैं, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है आपके कैपिटल साइज पे। कैपिटल साइज पे जो है आपको डिपेंड करता है। हमेशा जो आपके कैपिटल का 50% आपका यूज होना चाहिए, इससे ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए। बट बुक्स की टर्म्स में हम कहते हैं कि 10% तक यूज होना चाहिए। अगर मान लो आपका कैपिटल जो है 1 लाख का है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक, जो जितनी क्वांटिटी आपको 10,000 में मिलती है सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। बस फिर मैं कह रहा हूँ 50% तक जो है चल जाता है। 50% तक आप जो है ले सकते हो। 10% तक जो है आप 2-3 साल के बाद जो आपको बिल्कुल ही बोरिंग लगना जाता है। अगर आप बिगनर है तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बट 50% तक भी ठीक है। अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 या तो जो है सेलिंग कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें आपको 1 लॉट ही मिलेगा, ठीक है। अगर 50,000 पे जा रहे हो तो बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा लॉट मिलेंगे तो उसको जो है अवॉइड करना है। अगर बाइंग करते हो तो 10% इज ओके, ठीक है। अगर 1 लाख है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो 1 लाख का सिर्फ आपको 10% ही यूज़ करना है, यानी कि 10,000 में जितनी क्वांटिटी आ जाए, 1 लोट आए, 2 लोट आए, 10 लोट आए मेरी हमारी साइड से, तो ठीक है मैं अपना ट्रेड लूँगा, अपना ले लेता हूँ। बट वही अगर आप ऑप्शन सेलिंग में करते हो तो आप 50% तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 50% में आपको क्या ही मिलेगा, 1 ही लोट मिलेगा। कितना मर्जी जोर लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोट हो जाएंगे बिल्कुल ही एक्सपायरी पे अगर आप खेलने लग गए और काफ़ी अंदर की आपने हेजिंग कर दी तो, ठीक है। 1 से 2 लोट मिलेंगे, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट लॉस जो है आपका इतना बहुत ही बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। बट स्टिल ऑप्शन बाइंग में जो है काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं एक्सपायरी पे खासकर ज़्यादा। तो सिर्फ और सिर्फ 10%, 1 लाख का सिर्फ और सिर्फ 10% ही यूज़ करना है। या तो आपको डिफाइन करनी है कि पोजीशन में इतनी ही क्वांटिटी लूँगा, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी डिफाइन आपके दिमाग के बस की नहीं है, आप जो है डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, एक्साइटमेंट हो रहे हो, ठीक है, कि वो लेना है, शेयर ठोकने हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ये दिमाग है तो इसका दिमाग आपका जो है इस तरीके से सही होगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख है तो 10,000 लो, 10,000 ही है तो ठीक है 2,000 का ले लो, ठीक है। वहाँ पे 20% होगा कि 10,000 है मेरे पास, तो 2,000 में जितनी क्वांटिटी आ जाए, बेशक एक्सपायरी पे खेल लो, 1 रुपये का शेयर उठा लो, 2,000 के 2,000 क्वांटिटी ले लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका 2,000 ही तो जीरो होगा, ठीक है। तो उससे बेशक 2,000 क्वांटिटी खेल दो, ठीक है। लेकिन जो है आपको जो है डिफाइन होना चाहिए आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, या जो है आप परसेंटेज में कितना पैसा आपको जो है लगाना है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, हवा में नहीं उड़ रही होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये आपकी, अगर आप उसको समझना चाह रहे हैं, फन पर्पस के लिए देखेंगे। और काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 40 मिनट का वीडियो हो चुकी है। जल्दी से उसको जो है क्लियर करते हैं, फिनिश करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी सी जो है बोरिंग तो खैर नहीं लग जाएगी, एक्साइटमेंट में तो वीडियो बनाता हूँ मैं। स्टिल स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती तभी मजा आता है। स्क्रिप्टेड अगर कोई स्क्रिप्ट पढ़ के बैठो तो आपके लिए बोरिंग होगी। यहाँ तक वीडियो देखो तो डेफिनेटली जो है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो है 1000 सब्सक्राइबर के आसपास जो है टारगेट है हमारा इस साल के अंदर। उम्मीद भी है, ठीक है। अगस्त तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, देखते हैं कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जा सकते हैं। बट स्टिल अगर पहली बार चैनल पे है और ऐसे ही कंटेंट आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली जो है सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। मिलते क्या है, कंटिन्यू तो चल ही रहा है, अब यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे लास्ट चीज़ है वो है हाउ लॉन्ग विल यू गोना होल्ड योर ट्रेड। हाउ लॉन्ग विल यू गोना होल्ड योर ट्रेड, कि आप कब तक कितना लंबा आप जो है ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। यहाँ पे बात आती है स्कैल्पर्स की, इंट्राडे की, स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है। यहाँ पे वो खिलाड़ी आते हैं, यहाँ पे वो प्लेयर हैं जिनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं कितने टाइम तक जो है अपनी जो है ट्रेडिंग को जो है होल्ड करने वाला हूँ। क्या मैं स्कैल्पर हूँ, अननेसेसरी नहीं बोलना औरों को देखे कि हाँ मेरे को स्कैल्पिंग पसंद है, मैं स्कैल्पर हूँ, ठीक है। क्या मैं स्कैल्पर हूँ, क्या मेरा ऐसे प्रॉफिट होता है, तो कितनी देर तक मैं होल्ड करूँगा। स्कैल्पर तो स्टिल 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा जो है होल्ड नहीं करते। ऐसा नहीं है स्कैल्पर 7-9 बजे बैठा, ठीक है, और 3:30 बजे पोजीशन एग्जिट कर रहा है और कह रहा है मेरा इतना प्रॉफिट हो गया था, मेरा इतना लॉस हो गया। स्कैल्पर की डिफाइंड होती है 5, 10, 15, 20 मिनट से ज़्यादा जो है स्कैल्पर होल्ड नहीं करता। मेनली इतना भी 10-15 मिनट भी रेयरली जाता है, 10-15 मिनट भी होल्ड नहीं करता। 5 मिनट के अंदर मैक्स टू मैक्स स्कैल्पर का प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। बट वो 5 मिनट से पहले हो सकता है वो 1 घंटा एनालाइज करे। अब ये नहीं कि आपको जो मेरी वीडियो देख के जो धुरंधर बनना है कि मैं तो बैठूंगा, पैसा बनाऊंगा, एंट्री लगाऊंगा, 5 मिनट में देखूंगा प्रॉफिट और लॉस हो, भाग गया। ऐसे नहीं, वो बंदा 5 मिनट की एंट्री के लिए 1 घंटा हो सकता है पहले मार्केट को देखे, मार्केट को वॉच करे, मार्केट को एनालाइज हो पहले कर चुका है। एंट्री अपनी वेट करे अपने सिस्टम के बेस पे कि एंट्री उसकी कहाँ बनने वाली है, अपनी एंट्री का वेट करो, वहाँ पे उसने अपनी एंट्री बनाई, 5 मिनट के अंदर पैसा कमाया, वहाँ से भाग गया। या एंट्री बनी, 5 मिनट में पैसा गवाया और वहाँ से भाग गया। इमोशनली बिल्कुल अटैच नहीं होना, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल यू गोना होल्ड, क्या आप स्कैल्पर हैं, क्या आप इंट्राडे के लिए खेल रहे हैं, क्या आपको जो है पूरा दिन आपको क्या पूरा दिन 9:15 से 3:30 जो अभी बात हुई है
9:15 से 3:30 की आप जो 9:15 से 3:30 बजे तक की एंट्री होल्ड करके बैठ रहे हैं, या इसमें भी जो है आप करेंगे कि आप जो है 1 घंटे के लिए होल्ड कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए होल्ड कर रहे हैं, या आप अपने टारगेट तक होल्ड कर रहे हैं। आपका टारगेट मुझे बेशक मिल जाए 1 घंटे में, मुझे मिल जाए बेशक 6 घंटे में, मेरा जब तक टारगेट नहीं होगा मैं तब तक जो है होल्ड करूंगा, ठीक है। या जब तक जो है एसएल नहीं कट जाएगा मेरा तब तक मैं होल्ड करूंगा। एसएल बेशक मेरा 2 मिनट में कट जाए, बेशक कट जाए 10 मिनट में, जब तक मेरा टारगेट नहीं हो रहा, जब तक मेरा जो है स्टॉप लॉस नहीं हो रहा, मैं इंट्राडे में खेल रहा हूँ, मैं अपने टारगेट और स्टॉप लॉस तक का वेट करूंगा। बेशक मार्केट में एंट्री मिल जाए मुझे, बेशक एंट्री मिल जाए मुझे 9:15 बजे एंट्री मिल गई मुझे, नो मान लो 10 बजे एंट्री मिल गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंट्री जो है अपनी बना ली। अब मेरा टारगेट हो रहा है बेशक 3 बजे होए, बेशक मुझे 2 बजे मिले, बेशक 3:30 बजे मिले, तो मैं यहाँ तक जो है अपनी जो है पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहूँगा। ऑप्शन बायर्स का स्टिल यहाँ पे हो सकता है लॉस हो जाए, क्योंकि जो है वो थीटा डिके की वजह से, बट स्टिल हो सकता है इंट्राडे के जो स्टॉक्स में खेल रहे हैं वो यहाँ तक होल्ड करके बैठे। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर्स का लॉस भी हो जाएगा, मार्केट ऐसे धीरे धीरे करती ऊपर जा रही है तो अभी जो है आप एक जो है प्रॉफिटेबल होगा। बस ये जो एरिया ऑफ कंसोलिडेशन है यहाँ पे आपका लॉस होगा, बट जो मूवमेंट है यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिटेबल ही एट देन प्रॉफिटेबल मिलेगा। स्टिल वही बात होगी कि मेरे को टारगेट 3 बजे मिले, 2 बजे मिले, 3:30 बजे मिले, मैं तो टारगेट लेके जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस बेशक मुझे मिल जाए 10 मिनट में मिल जाए, मेरे 11 बजे एंट्री बन जाए, मेरा स्टॉप लॉस 11 बजे मिल जाए, 10:10 में मिल जाए, 1 बजे मिले, मैं अपना स्टॉप लॉस खा के ही जाऊंगा। तो आपको जो है डिफाइन होना चाहिए कि मैं जो है कब तक जो है होल्ड करके बैठूंगा, पोजीशन मेरी क्या रहेगी। मैं स्विंग का खिलाड़ी हूँ, स्विंग प्लेयर हूँ, इंट्राडे का प्लेयर हूँ, स्कैल्पर हूँ, या अननेसेसरी कि मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है स्टॉप लॉस है। मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स पढ़ लिए, टेक्निकल पढ़ लिए, एंट्री बना दी, 10 साल के लिए सो गया, 10 साल के लिए भूल गया, 10 साल के बाद देखा मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस स्टिल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे तो पैसा बन गया, फंडामेंटल खराब थे तो पैसा जो है खराब हो गया। जैसे कि पेटीएम ने खराब करा, ठीक है, बीच में पेटीएम ने किया था, और वो जो क्रैशेस हुए थे अडानी के, इन चीज़ों पर जो है इफेक्ट पड़ता है, बस स्टिल रिकवरी हो गई थी अडानी की। बट जो बंदा स्टॉप लॉस काट के निकाल गया उसको तो लॉस हो ही गया ना। जो मेन चीज़ है वो है बैक टेस्टिंग, ठीक है। बैक टेस्टिंग क्या आपको जो है आपकी जो है, अब आपने देखो अब आपको चीज़ें मिल गई, आपको पहली चीज़ मिल गई, आपको जो है मार्केट से पहले ही ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ होगी आपका एज ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तीसरा होगी आपकी सिग्नल क्या है, आपका जो है एंट्री का क्या सिग्नल है। फोर्थ पोजीशन होगी आपको जो बेचोगे कब, टारगेट कब है आपका, स्टॉप लॉस कब है। पांचवी चीज़ हो गई आपका जो है रिस्क क्या है, आपकी जो है रिस्क पे ट्रेड क्या है। छठी चीज़ हो गई आपकी जो है पोजीशन कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी चीज़ होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। सातवीं चीज़ है आप कब तक पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब ठीक है, ये चीज़ तो थी मेन। अभी आठवीं चीज़ जो है बैक टेस्टिंग पर आ गई कि आपको जो है अपनी सिस्टम को बैक टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से करना चाहिए, देखो अगर आप इंडिकेटर खेल रहे हो ना, आप इंडिकेटर पे खेलो, इसको जो है मैं आपको वार्न करता हूँ, इंडिकेटर ना हमेशा बैक टेस्टिंग में पास होता है। 80 से 90% आपको जो है पास होता हुआ दिखेगा, और आप जो है काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाओगे, काफ़ी खुश हो जाओगे कि हाँ इंडिकेटर में पैसा बनता है, ठीक है। बट जो लाइव मार्केट में आओगे तो इंडिकेटर 80 से 90% आपको फेल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा बैक टेस्टिंग आप जब भी कर रहे हो, किसी की भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, जो नहीं है मेरी अपनाओ, अपनी खुद की बनाओ, किसी दूसरे की लो, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सीखो, अपने आप समझो, उसी हिसाब से करो। बट बैक टेस्टिंग आपको 2 तरीके से करना है। एक तो जो है पास्ट मार्केट ने क्या किया, क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है। जो पहले हुआ वो भी होगा, वो आज भी होगा, वो आने वाले टाइम पे भी होगा। ये प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट करती है, मैं नहीं कह रहा कि हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, हिस्ट्री डेफिनेटली रिपीट करती है, बट हमको जो है लाइव मार्केट में भी देखना है। बैक टेस्टिंग तो आपको करनी ही करनी है कि मार्केट ने इतने टाइम तक, देखो मेरा सिस्टम है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कहीं पे। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है कैसे कैसे बिहेव करती है, क्या मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करती भी नहीं करती। और मैंने बैक टेस्टिंग करी पिछले 6-7 महीने, 7-8 महीने, जो भी है, कोई 2-3 साल तक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। अब 5 मिनट का चार्ट खोल के तो जाओगे नहीं 2 साल तक का। अब मैं इंटरडे में डेली टाइम फ्रेम खेलता हूँ तो मैं भी नहीं जा सकता, कोई वीकली करता है, मंथली करता है, स्विंग ट्रेडर्स है, जो भी है, वो इतना लंबा टाइम चला गया, वो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ यार 60-70% तो मार्केट मेरा जो है प्रॉफिटेबल रह रही है, यानी कि जो है परफेक्टली जो है फॉलो कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट जो है मूवमेंट कर रही है और पैसा बना रही है। फिर अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, बैक टेस्टिंग मैंने कर लिया, 1 हफ्ता बैक टेस्टिंग कर लिया, मल्टीपल स्टॉक्स देख लिए, मल्टीपल इंडेक्स देख लिए, मैं जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस हूँ कि मार्केट जो है ऐसे मूव करती है। बस अब ये नहीं कि मुझे एंट्री बना लेनी है। अब मैं कहूँगा कि 1 हफ्ता यार मैंने ये चीज़ देखी है, 1 हफ्ता मैं लाइव मार्केट को देखता हूँ कि लाइव मार्केट में क्या काम चल रहा है। अब मैं लाइव मार्केट में बैठ के देख रहा हूँ कि हाँ यार लाइव मार्केट में तो नहीं चल रहा है यार, लाइव मार्केट में तो रेजिस्टेंस फेल हो गया, रेजिस्टेंस टूट गया, मार्केट में तो सपोर्ट टूट गया, मार्केट में मेरा एसएल हो गया, यहाँ पे तो मेरा एसएल होता, इतने परसेंट तो मार्केट ने काट ही दिया। यहाँ पे मैं प्रीमियम देख रहा हूँ साथ साथ कि मार्केट यहाँ तक गई तो इतना प्रीमियम हो गया, यहाँ तक गई तो इतना प्रीमियम होगा, मेरा तो स्टॉप लॉस कट गया, मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस काट के जा रही है। मार्केट में ऐसा हो क्या रहा है, ऐसी चीज़ क्यों होती है, ठीक है। मार्केट ने मेरे को ठीक है 60-70% वहाँ पे दिया, अब 20-30% मुझे यहाँ पे दिया, ठीक है। मार्केट यानी कि 60-70% बैक टेस्टिंग में था और 20-30% जो है मुझे लग रहा है कि लाइव मार्केट में मेरा इतना ही प्रॉफिट होने वाला है कि मैं मानो कि 20-30% होने वाला है, तो ये सिस्टम को मैं क्यों फॉलो करूँ, इसमें तो मैं लॉस में रहूँगा। 20-30% को मैं
फॉलो नहीं कर सकता। मैं फिर दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, दूसरी स्ट्रैटेजी चेक करूंगा, फिर उसको लाइव मार्केट में चेक करूँगा और एट द एंड मुझे पता चले कि हाँ यार इसमें जो है मेरा 60-70% पैसा बन ही रहा है। देखो 100/100 तो बनेगा नहीं ना, अगर ऐसा बनने लग गया तो सब नेक्स्ट रोड पर तो आप ही हो जाओगे, पैसा डबल होने लग गया तो ठीक है, या प्रॉफिट होने लग गया था लॉस। देखो 60-70% की स्ट्रैटेजी सबकी काम होती है, या तो ज़्यादा से 70-80 ठीक है, क्योंकि जो है बायस थोड़ा 70-80% लूज करते हैं और सेलर्स जो है 70-80% पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनका पैसा जो है अच्छा तरीके से बन जाता है ड्यू टू थीटा डी के एंड टाइम डी के, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो वही नई स्ट्रैटेजी अब आप अपनाओगे, नई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे, नई स्ट्रैटेजी को लाइव टेस्ट करोगे, अब आपको पता चल गया कि मेरी 60 से 70% मार्केट में मेरी प्रोबेबिलिटी सही है। अब यहाँ पे फॉर्म चीज आती है जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अब यहाँ पे आपको जो है लास्ट फाइनल चीज जो आपको देखनी है कि अब मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। देखो वीडियो इतनी लेंथी हो चुकी है, बट आपको जो सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, 50 मिनट तक आपको नहीं बैठना कि मार्केट में लगे। आपने एक बार वीडियो देखी, अब आपको जो है समझ चुकी है, आप 2-4 बार चीज़ों को अप्लाई करोगे तो 5 मान लो कि आपने 10-25 1 महीने अप्लाई कर लिया, 30 दिन आपने जो है अप्लाई कर लिया, 20 दिन 2 महीने आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, 30 लाइव मार्केट में आपने जो है अप्लाई कर लिया स्ट्रैटेजी, 50 मिनट की आपने वीडियो देखी, अब आपने जो है 20-30 ट्रेड जो है 30-25-30-35 ट्रेड पे अप्लाई कर दिया। जब आप अगले ट्रेड अप्लाई करोगे ना, 3600 ट्रेड जब आप अप्लाई करोगे, तब आपके दिमाग में बात ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। आपकी बात जो है, इसको कुछ कहते हैं ना, कोई सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, कुछ समथिंग लाइक कहते हैं कि वो ट्रेड आप उसी के हिसाब से लग जाओगे। आप जो 35 ट्रेड आपने लिया, अब आपके माइंडसेट में ये बातें ऑलरेडी आने लग जाएगी, उसी के बेस पर आप ट्रेड करने लग जाओगे। अब ये नहीं कह सकते कि आप जो है 50 मिनट की वीडियो थोड़ा देखेंगे सर बार बार, या भाई 50 मिनट की वीडियो थोड़ा देखेंगे ट्रेड लेने से पहले। 50 मिनट की वीडियो आपने भाई एक बार देखी है, 2 बार देखी है, 3 बार देखी है, बट जब आप 30-35 बार ट्रेड कर चुके तो 36वीं बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, जैसे कि मैंने बता दें कि आप जो है 60% सही हो रहे हो, 40% आप जो है लॉस कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से खेलना कि आप जो 60% जो है प्रॉफिट रहोगे, तो उसमें इतना कवर करना कि आप 40% को भी रिकवर कर दो। सीधा सीधा एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 बार मैंने ट्रेड लिया, 6 बार मैं प्रॉफिटेबल हूँ, 4 बार जो है मैं लॉस कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ 1-1 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार कमा रहा हूँ, 10-10 हज़ार कमाऊंगा, ठीक है, एक ट्रेड में, तो मैंने 60,000 का प्रॉफिट किया। सिंस 10-10 हज़ार का लॉस कर रहा हूँ तो 40,000 का मैंने लॉस कर दिया। नेट प्रॉफिट क्या आया मेरा, 20,000 का जो है मेरा प्रॉफिट है। तो अगर 20,000 का प्रॉफिट में मैं निकल रहा हूँ, इस चीज़ की जो है आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि मंथली में मेरा 20,000 का प्रॉफिट है। सिंस अब आप इसको दूसरा कर सकते हो कि मान लो मैं 10 ट्रेड लूंगा, जिसमें 6 बार मैं जीतूंगा, 4 बार मैं हारूंगा, तो जो 6 बार जीतूंगा वो तो मैं जीतूंगा 10,000 ही, लेकिन जब 4 बार मैं हारूंगा ना, तो सिंगल ट्रेड में मैं करूंगा 5 यानी कि 5,000 ही हारूंगा, तो यानी कि 20,000 हो गया। अब जो मैं हारूंगा सिर्फ 20,000 ही हारूंगा, बट नेट रियलाइज क्या होगा मेरा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, सिर्फ 5,000 पर ट्रेड जो है मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब नेट में आप कितना होगा, ये अब आपका हो गया 60,000 प्रॉफिट और ये 20,000 माइनस, तो आप जो है नेट 40,000 के एट द एंड आप जो है प्रॉफिटेबल में रहोगे। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आप क्या किस तरीके से फॉलो करते हो, आप 5 रुपये का लॉस रख रहे हो, 10 रुपये का प्रॉफिट रख रहे हो, तो ये हो जाता है 1:2। आप 5 रुपये का प्रॉफिट रख रहे हो, 15 रुपये का 5 का लॉस कर रहे हो, 15 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो ये हो जाता है 1:3। सिंस 20 आ गया तो 1:4, 1:5, 1:10, ये चीज़ें जो है चलती रहती है आपके पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो है मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है, वीडियो पसंद आई है, तो डेफिनेटली जो है आपको जो है एक चीज़ आपको जरूर करके जाना है, वो है सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। वीडियो ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं डालता रहता हूँ, वीडियो पसंद आती है डेफिनेटली आपको इसी तरीके की ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली जो है गो थ्रू कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, क्या क्या आपको कुछ चीज़ें हो सकता है आपको पता हो, डेफिनेटली कुछ चीज़ होती है आपको नहीं पता हो, कुछ चीज़ें आपको हो सकता है पता हो बट आप अप्लाई भी ना कर रहे हो, तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। बिल्कुल टोटली फ्री डिस्कस किया करो, मैं एज अ रिलेवेंट टाइम देख के आपको डेफिनेटली जो है कमेंट बैक करने की पूरी कोशिश करूँगा। वी आर ऑलवेज ट्राई टू एंगेज विद ऑडियंस। मैं कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया और मैंने उसको जो है रिप्लाई नहीं किया। मैं हर बंदे को जो है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़े से काम में तो ठीक है, मैं सबको करने की कोशिश करता हूँ, बट आने वाले टाइम में भी जो मैं इस चीज़ को जो है उम्मीद करूंगा, बरकरार रखूंगा कि सब कुछ है कमेंट करके आप लोगों के साथ हमेशा जो है एंगेज रहूं। तो यहीं पे एग्जिट करते हैं। मार्केट एनालिसिस की वीडियो अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली मार्केट एनालिसिस की वीडियो आप देख सकते हो। 8, 9, 10 बजे तक मैं बेसिकली मैक्स 11 बजे तक डाल देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू।